बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक इज़ शॉर्टेस्ट रूट, हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट। अगर आपके पास कोई सा भी एक नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 2 3 4, ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट नोड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन। यहाँ ये आपकी सोर्स है, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना। आप कभी यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आप डायरेक्ट इससे भी जा सकते हैं, ऐसे भी। ओके, नाउ दिस इज़ योर सोर्स, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन। नाउ अब आपने इधर से डेस्टिनेशन पे मूव करना है, तो उसके आपके पास यहाँ पे 3 वेज बताए हुए। एक आप 1 से 2 एंड देन आप 2 से 4 जा सकते हैं। एक 1 से 3 एंड 1 से 4 जा सकते हैं। डायरेक्ट आप 1 से 4 भी जा सकते हैं। सो बेसिकली टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वी यूज 2 एल्गोरिथम विच इज़ डिक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम एंड फ्लोइड्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम हमें ये कहता है कि हमने अगर शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना हो सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड, तो हम यूज़ करते हैं डिक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम को। और जो फ्लोइड्स एल्गोरिथम होता है वो हम लोगों ने एवरी 2 नोड्स के बिटवीन में जो हमारे पास शॉर्टेस्ट रूट होता है वो हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है। तो अभी हम डिक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है जिसमें हमारे पास 5 नोड्स हैं और नोड 1 इज़ योर सोर्स एंड द नोड 5 इज़ योर डेस्टिनेशन। ठीक है, और जो नोड 1 है वो नोड 2 पे जा सकती है, नोड 3 पे जा सकती है, मतलब जो सोर्स हमारे यहाँ पे मूव कर सकती है 1 to 3 एंड 1 to 2 एंड 1 to 3। और जो हमारे पास आपने ये एरोज़ का ध्यान देना है, एरोज़ भी गो करना है। ठीक है, मतलब जो ये एरोज़ है ये बेसिकली आपको डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि कौन सी नोड से वो कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अभी जो 2 एरो है ये आपके पास 4 पे, 2 नोड है, ये 4 पे नहीं जा सकता, बल्कि जो 4 वाला है वो 2 पे मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये एरोज़ का बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ओके, नाउ दिस वन ऑन द एरो ये आपको शो कर रहा होता है कि नोड 1 से नोड 2 तक जाने के लिए आपके पास ये डिस्टेंस को शो कर रहा होता है कि ये 100 इट टेक द 100 मतलब 100 डिस्टेंस है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, माइल्स, डिस्टेंस एंड एनीथिंग। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने सोर्स 1 से स्टार्ट करना है। इसको आपने लेबल करने का तरीका क्या है अभी मैं आपको बता रही हूँ, डिक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है सोर्स 1 पे वो तो 0 है, डेफिनेटली वो वहीं पे बैठा हुआ है अभी। ठीक है, सोर्स जो नोड 1 है, और वो ये वाली जो फर्स्ट वाली आपकी प्लेस होती है वो आपको बेसिकली डिस्टेंस बता रही होती है, देन कोमा एंड दिस प्लेस शोज दैट वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। ओके, तो अब यहाँ पे 1 पे तो हम कहीं से भी नहीं आ रहे ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एक छोटी सी ब्लैंक लगा देंगे कि ये तो एक्चुअल पोजीशन है। तो जो सोर्स नोड होगी वो बेसिकली हम इसको हमेशा 0 और डैश से ही डिनोट करेंगे। ओके, नाउ अब 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, तो 1 से 2 पे जा सकते हैं। इसको लेबल करने का हमारे पास क्या तरीका होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 100 कोमा। अब ये सेकंड प्लेस हमें क्या बताती है कि वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। तो अब हम कहाँ से आ रहे हैं, 1 से 2 नोड पे हमने कहाँ से आए हैं, 1 से आए, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। ओके ना, यहाँ पे हमने इसको ये कह के हमने अच्छा अब लीव इट। ओके ना, अब 1 से 3 पे थर्ड नोड पे हम कहाँ से के दरमियान में क्या डिस्टेंस है, 30, और हम आ कहाँ से रहे हैं, 3 नोड पे 1 से आ रहे हैं, तो इसको हमने इस तरीके से लेबल कर दिया। ठीक है, अब डिक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम में हमारे पास लेबलिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं टेम्परेरी लेबल और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट लेबल। हमने बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होता है ना, तो हम लोगों ने टेम्परेरी का मतलब अभी हमें टेम्परेरी मिल गया, और परमानेंट मतलब वो परमानेंट वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके अलावा और कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो नहीं सकता। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब हम समझते हैं कि 1 और 2 तक जाने का हमारे पास ये डिस्टेंस है और हम इसको टेम्परेरी कह देंगे। सबसे पहले हम इसको टेम्परेरी बोलेंगे। ठीक है, और इसको भी हमने टेम्परेरी कह दिया। अब हमारे पास ये दोनों टेम्परेरी आ गया। अब इन दोनों में से कोई एक जो होगा हमारे पास वो परमानेंट हो सकता है, और वो परमानेंट करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो सबसे हमने देखना होता है कि इन दोनों में से जो लीस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है। जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस होगा ना उसको हमने परमानेंट, वो ऑटोमेटिकली दैट विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट। तो ये 100 का डिस्टेंस था, ओके, और ये हमारे पास 30, तो लीस्ट डिस्टेंस इज 30। तो ये वाला हमारे पास, इसको आप टेम्परेरी को कैंसिल करके आप इसको P लिख देंगे यहाँ पे, तो ये परमानेंट हो गया। मतलब 1 to 3 तक जाने के आपके पास परमानेंट रूट जस्ट यही ही है। ठीक है, इसके अलावा आप वैसे यहाँ से यहाँ भी जा सकते थे, बट दिस वन इज योर परमानेंट रूट, शॉर्टेस्ट रूट। ओके, तो अब नेक्स्ट हमने अब आपके पास ये टेम्परेरी है। अब नेक्स्ट आप 3 पे आप आ गए, इसको आपने परमानेंट कर दिया। 3 से आप
आप 4 पे जा सकते हैं, 3 से आप 5 पे जा सकते हैं। तो अब हम 3 से 5 पे अगर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास आ रहा होता है डिस्टेंस, ओके ना। यहाँ पे हमारे पास जो 3 पे डिस्टेंस क्या था, 30 था, ऑलरेडी 30 था, और यहाँ 3 to 5 तक जाने का हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 60। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 90। और हम 5 पे कहाँ से आ रहे हैं, किस नोड से आ रहे हैं, 3 से आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड प्लेस में 3 लिख देंगे। और 3 से 4 पे सिमिलरली 3 और 4 को कैसे लेबल करेंगे, ये 30 है यहाँ पे, और इसका 3 और 4 के दरमियान में 10 डिस्टेंस है, 30 और 10 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। और हम 4 पे कहाँ से आ रहे हैं, 3 से आ रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लेबल कर देंगे। अभी ये हमारे पास टेम्परेरी है, ठीक है। अब हमारे पास 4 से हम 2 पे भी जा सकते हैं। अभी 2 को हमने टेम्परेरी कहा हुआ था, पहले उसको सोल्व करना है बैक और आगे। अब 4 से हम 2 पे भी जा सकते हैं। अगर हम 4 से 2 पे जाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास टेम्परेरी है डिस्टेंस, तो लेबल है। तो अगर हम 4 से 2 पे जाएं तो हम इसको किस तरीके से लेबल करेंगे, 4 पे हमारे पास 40 डिस्टेंस था, और इस 15 को भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55, और हम इसके 4 से आ रहे हैं, ओके ना। अब आपके पास ये दो आ गए हैं, 101 एंड 55 और 4। तो इनमें से जो लीस्ट है वो क्या है, 55 और 4, और जो पहला वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, परमानेंट। ना अब ये हमारे पास ये भी परमानेंट, ये भी ऑलरेडी परमानेंट होता है, ये भी परमानेंट। अब हमारे पास 4 से 5 पे हम कहाँ, 4 से 5 भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको एरो शो कर 40 + 50 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 और 4। तो अब 90, ये 4, ये भी टेम्परेरी है अभी फिलहाल। 90 और 4, ये पहला वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। 90 और 4 है, और 40 और 3 है। इन दोनों में से लीस्ट हमारे पास क्या है, 40 और 3, तो ये हमारे पास परमानेंट हो जाएगी। और ये हमारे पास रह जाएगा 90 और 4 और टेम्परेरी, और ये जो लास्ट नोट होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास परमानेंट हो जाता है, ओके। तो अब हमें ये पता चला कि जो हम ये मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक आने के लिए, वो हमारे पास शॉर्टेस्ट रूट क्या है, 90 यूनिट्स का। मतलब अब हमारे पास फाइनल आ गया ना 90 एंड 4 हमें क्या शो कर रहा है कि अब इसको हम रूट बनाते हैं। 5 हमारे पास डेस्टिनेशन नोड वो है, नोड है, और 1 हमारे पास सोर्स नोड है, ओके। अब जो 5 है वो हमारे पास जो हमने बनाया शॉर्टेस्ट रूट, वो हमारे पास 5 पे कहाँ से आ रहा है, 4 से आ रहा है, इसको बैकवर्ड 4 कर दें। और जो 4 है वो कहाँ से आ रहा था, 3 से आ रहा था, और जो 3 है वो कहाँ से आ रहा था, 1 से आ रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास शॉर्टेस्ट रूट बन गया है कि अगर आपने सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक जाना है तो आपको 1 से 3 पे जाना पड़ेगा, दिस 1 से पहले 3 पे जाना पड़ेगा, देन आपको 3 से 4 पे जाना पड़ेगा, एंड देन 4 to 5। तो ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट रूट है विच विल बी 90 यूनिट्स, ओके। नाउ हम जो इसको शॉर्टेस्ट ये जो डिस्क्रास्ट एल्गोरिथम है, इसको हम लोग टेबल से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको शो करने का इस टेबल बनाने का तरीका ये है कि सबसे फर्स्ट आपकी कॉलम होगा नोड का, देन आपके पास लेबल होगा, देन स्टेटस होगा। नोड आपके पास क्या है, सबसे पहला नोड 1 था, और 1 हमारे पास कहाँ कहाँ पे जा सकता था, 2 और 3 पे। तो 1, 2 एंड 3 पहले आपने इसका एक बना लिया, रो बना ली, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, 3 के बाद 3 जो है हमारे पास कहाँ कहाँ पे जा सकता है, 4 पे जा सकते हैं और 5 पे। तो 4 और 5 का आपने एक रो बना ली। फिर उसके बाद 4 हमारे पास 2 पे जा सकते हैं और 5 पे जा सकते हैं, तो 2 एंड 5 आपने इसकी एक रो बना ली, ठीक है। ये हमारे पास 3 रोज बन गई और कॉलम बन गए। ये हमारे पास नोड्स आ गई। और लेबल हमने 1 को हमने क्या लेबल किया था, 0 और 1, और उसका उस वक्त स्टेटस क्या था, उसका स्टेटस था परमानेंट, ठीक है। फिर देन जब हम 1 से 2 पे मूव करते हैं तो हम मैंने उसको क्या लेबल किया था, 101, ठीक है। और उसका स्टेटस तब हमारे पास क्या था, टेम्परेरी स्टेटस था, ठीक हो गया। फिर देन हम 1 से 3 पे जब मूव करते हैं तो मैंने उसको लेबल किया था 30 एंड 1, और उसका स्टेटस भी क्या था, टेम्परेरी। लेकिन उसका स्टेटस भी टेम्परेरी से किस में कन्वर्ट हो गया था, पी में। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 3 से 4 पे गए, और मैंने उसको क्या लेबल किया था, 40 और 3 उसको लेबल किया था मैंने, और उसको हमने स्टेटस क्या दिया था, अब टेम्परेरी स्टेटस था, ठीक है। फिर देन हम मैं 3 से 5 पे गई थी, उसको मैंने 90 और 3 का लेबल किया था, और मैंने उसको क्या स्टेटस दिया था, टेम्परेरी का स्टेटस दिया था, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास था ये परमानेंट में कन्वर्ट हो गया था, और ये हमारे पास कैंसिल हो गया था एक किस्म का, जैसे ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया था और ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया था, ठीक हो गया। देन हमारे पास 50 अब हम लोगों ने जाना था 4 से 2 पे जा सकते थे या 4 से 5 पे। तो जब मैं 4 से 2 पे गई तो मैंने उसको 55 और 4 का लेबल किया, और तब हमारे पास वो टेम्परेरी था, देन वो परमानेंट में चेंज हो गया, एंड देन एट लास्ट 4 से 5 में जाके हमने 90 और 4 लेबल किया उसको, वो टेम्परेरी था, देन वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्क्रास्ट एल्गोरिथम।